Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams. Hi guys, this is Prince 24/7 फिटनेस कोच। आज गाइज हम बात करेंगे हमारे बिगनर्स जो गलतियां करते हैं जिम में स्टार्टिंग आते वक्त, या एडवांस बॉडी बिल्डर्स भी करते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये बिगनर्स ही करते हैं, ये कॉमन गलतियां हैं जो हम जिम में होती हैं, जिसकी वजह से हमारी इंजरीज और गेनिंग में प्रॉब्लम आती रहती है। हम 1-to-1 ये एक्सरसाइज आपको बताएंगे और इसमें क्या गलतियां होती हैं, गलतियां बताएंगे। तो सबसे पहले हम टाइम ना खराब करते हुए पहली बात पे हम आते हैं, जनरली वार्म अप। पहला हम जब जिम में आते हैं तो हमने कई बार देखा कि हमारे पास टाइमिंग बहुत कम होती है। हम सीधा आके देखते हैं कि आज वर्कआउट लगाना है चेस्ट, तो हम आते ही कोई वार्म अप नहीं, कोई कुछ नहीं, या कोई भी बॉडी पार्ट है, नो ओनली चेस्ट, बाइसेप हो, ट्राइसेप्स हो, हम जाते ही ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स पे लोड आ जाता है और इंजरी होने का ज़्यादा चांस होता है। तो सबसे पहले तो मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि जब भी हमने वार्म अप करना है तो प्रॉपर, जब जिम में एंटर हुए हैं तो हम वार्म अप अच्छे से करें, थोड़ा टाइम दें अपनी बॉडी को। वार्म अप के लिए हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जो भी मसल लगाना है, जैसे स्पेशली आज हमने चेस्ट लगानी है तो हम चेस्ट की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जॉइंट्स को रोटेट कर सकते हैं, थोड़ा कार्डियो कर सकते हैं और स्किपिंग कर सकते हैं। तो वार्म अप हम इसीलिए करते हैं कि हमारी बॉडी में इंजरी ना आए और प्रॉपर जो भी हम वर्कआउट लगाते हैं उस पर प्रॉपर लोड कर सकें। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो हम करते हैं। और दूसरी हमारी गलती आती है, हम प्री वर्कआउट का सहारा बहुत लेते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि प्री वर्कआउट का सहारा नहीं लेना, मैं नहीं लेता, मैं भी यूज़ करता हूँ प्री वर्कआउट। जब हम जिम में जाते हैं तो मैंने बहुत से लड़के देखे हैं जिम में आते हैं और वो आके बैठ जाते हैं। तो हमारा अपना जिम में क्लब है, तो लड़के आके बैठते हैं, आधा घंटा बैठे रहते हैं, प्री वर्कआउट डालते हैं, बातें करते हैं, आधा घंटा बैठ के प्री वर्कआउट भी के बैठे रहते हैं। तो ये गलत बात है भाई, ये बहुत ही छोटी लेकिन बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको आगे जाके पता लगेगा, क्योंकि लड़के जो 18-19 साल के वो यूज टू हो जाती है कैफीन। तो मैंने तो कई प्री वर्कआउट भी ऐसे देखे हैं जिसमें प्रॉपर लिखा ही नहीं होता कि कैफीन कितनी है। तो वैसे स्पेशली प्री वर्कआउट मैं सबसे बढ़िया रेकमेंड करता हूँ कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। उससे बढ़िया प्री वर्कआउट आज तक नहीं बना। और थर्ड जो है, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं ओवर ट्रेनिंग। बिगिनर्स को तो पता ही नहीं है। खैर, एडवांस बॉडी बिल्डर या इंटरमीडिएट बॉडी बिल्डर्स वो क्या करते हैं, जब हम जिम में आते हैं तो हम सारा बॉडी पार्ट एक दिन में कवर करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई गाइस, हर एक बॉडी पार्ट को मसल की रिकवरी, जैसे चेस्ट है और हमारा बैक है, थाई है, शोल्डर है, ये बड़े मसल होते हैं, तो इनको रिकवरी के लिए भी कम से कम 48 से 72 घंटे लग जाते हैं। छोटा मसल को तो मैं बोलता हूँ वीक में करें एक बार ट्रेन, जितना छोटा मसल है, क्योंकि उसका रिकवरी टाइम भी उतना होगा, क्योंकि वो मसल छोटा। अगर हम ज़्यादा उसको ट्रेन करेंगे, मान लो बाइसेप ट्राइसेप हम डेली ट्रेन करेंगे, तो वो ओवर ट्रेनिंग हो जाएगा। मैं ये बात उनके लिए बोल रहा हूँ जो स्टीरॉयड साइकिल नहीं करते, जो नॉर्मल बिगनर्स हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ। और फोर्थ गलती हमारी होती है कि हम बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पानी नहीं पीना चाहिए, जब पानी दबा के पीना चाहिए, लेकिन जितना बॉडी को चाहिए एक्सरसाइज के ड्यूरिंग हमें पानी की ज़रूरत है, ग्लूकोज की ज़रूरत है। मैं अमीनो एसिड्स रेकमेंड करता हूँ ड्यूरिंग वर्कआउट। हम अमीनो एसिड्स या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स पाउडर यूज़ पानी में कर सकते हैं। तो बहुत सारे बोलते हैं नहीं, पानी पीना नहीं चाहिए। पानी पीना चाहिए जितनी आपको प्यास लगे, थोड़ा थोड़ा करके। हाँ, ये कोई बॉडी बिल्डर्स बोलते हैं ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, कोई बोलते हैं गर्म पानी पीना चाहिए। तो नॉर्मल पानी हम जिम में जितना भी हमें ज़रूरत है पी सकते हैं। सिर्फ यही होता है कि जब हम बड़ा मसल लगा रहे हों, कोई भी वर्कआउट जैसे चेस्ट का हो गया या थाइज हो गए, तो हमने पानी इतना ज़्यादा नहीं पीना कि हमें वॉमिटिंग आ जाए ड्यूरिंग एक्सरसाइज, क्योंकि तभी मेटाबॉलिज्म सिस्टम बहुत फास्ट होता है हमारे। तो बहुत सारे, ये छोटी सी गलती है लेकिन बहुत बड़ी गलती है ये भी। तो हमें पानी पीना चाहिए, लेकिन उतना पीना चाहिए जितना बॉडी कंज्यूम मांग रही है, उतना दो उन्हें पानी। बॉडी को डिहाइड्रेट करके आप मसल ट्रेन नहीं कर सकते, नहीं तो आपको क्रैम्प्स आ जाएंगे। तो फिफ्थ है कि हम कंपाउंड एक्सरसाइज बहुत कम लगाते हैं। मैं बोलता हूँ कि आपको ना कंपाउंड एक्सरसाइज पे ध्यान, जो मतलब हमारी होती हैं, इनकी वजह से हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होता है। जैसे हमारी डेड लिफ्ट हो गई
जो पूरी बॉडी को हमारे को प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाती है। थाइज के लिए स्क्वाट्स, जिससे हमारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। बेंच प्रेस चेस्ट हैवी लगानी चाहिए, लेकिन लिमिटेड देख करके हमें उतना ही वेट उठाना चाहिए जितना प्रॉपर हम 6 से 8 से 10 रेपिटेशन लगा सकें। ये नहीं कि हमने इतना डाल लेना है कि हमारे 1 से 2 रेपिटेशन लगे या इंजरी आ जाए हमें। तो प्रॉपर ये देख के चलना है कि हमें वो एक्सरसाइज ज़रूर ऐड करनी चाहिए जिससे हमारा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। तो ये 3 बेसिक एक्सरसाइज हैं, स्क्वाट्स, आपकी फुल स्क्वाट्स और बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट। 6 गलती है कि हमारा ये सेलफोन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम जाते हैं 5 मिनट बाद इसको चेक करके भी मैसेज आया या नहीं आया, तो इसको अवॉइड करेंगे। ये सबसे बिगेस्ट मिस्टेक है हमारी जिम में। और लास्ट में एक बात और बताना चाहता हूँ गाइस, हम जब भी कोई भी वर्कआउट करते हैं तो हमारा माइंड कनेक्शन मसल के साथ प्रॉपर होना चाहिए और प्रॉपर लिफ्टिंग होनी चाहिए। ये नहीं होता कि अगर हम चेस्ट लगा रहे हैं तो हमारा, जैसे हमने चेस्ट उठाई तो लगा रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं कुछ। जब भी हम कोई भी वर्कआउट, नॉट चेस्ट, इवन कोई भी मसल, चाहे बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, बैक, कोई भी हो, तो हमारा जब हम सेट लगाते हैं तो हमारा माइंड कनेक्शन मसल के साथ कनेक्ट होना चाहिए। ईगो लिफ्टिंग हम करते हैं, ईगो लिफ्टिंग में इंजरीज आने का ज़्यादा खतरा है। एक तो हम जब ईगो लिफ्टिंग करते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा उठाते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि हमारी लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, लेकिन जिससे हमें इंजरी ना आए और हमारा प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन बने। जैसे बहुत ही फ्रेंड कॉमन है ये, मेरे फ्रेंड्स ही हैं, वो आते हैं चेस्ट लगाते हैं, तो वो जैसे चेस्ट लगा रहे हैं तो एक्सरसाइज लगाते हैं झटका, और झटका तो पहले तो देना ही, बिल्कुल स्लो एक्सरसाइज का मोशन होना चाहिए, स्लो आना, स्लो ही ऊपर जाना और फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ जाना। ये नहीं कि हमने फटाफट उसमें मसल से ज़्यादा इंजरीज आपके शोल्डर पर आ जाएंगी। चेस्ट पे वर्कआउट, जो आप वर्कआउट लगा रहे हैं चेस्ट का, चेस्ट पे लोड नहीं आएगा, इंजरी शोल्डर को आ जाएगी। तो यही बोल रहा हूँ कि वर्कआउट जो भी लगाना है प्रॉपर रिदम के साथ, और 40 से 45 मिनट का वर्कआउट बहुत है बिगिनर्स के लिए। मैं एडवांस बॉडी बिल्डर्स की बात नहीं करता हूँ और साइकिल की बात नहीं करता हूँ। कई साइकिल मतलब स्टीरॉयड साइकिल, कई बॉडी बिल्डर्स स्टीरॉयड साइकिल पे होते हैं, उनका अलग गोल होता है, उनकी अलग डाइट होती है, उनके लिए मैं नहीं बोल रहा। मैं नॉर्मल जो बिगिनर शुरू करते हैं उनका 45 to 50 मिनट का वर्कआउट प्रॉपर एक मसल बहुत है एक दिन में। ईगो लिफ्टिंग की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बॉडी बिल्डर करते हैं, मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं भी एक टाइम था जब, देखो जैसे हमने एक्सरसाइज लगानी है तो ईगो लिफ्टिंग की प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमने जिम लगा लिया तो वेट ज़्यादा उठा के दिखा दिया कि हम बहुत ताकतवर हैं। मान लो मैं एक्सरसाइज लगाता हूँ बाइसेप्स की, तो मेरा बाइसेप्स को कोई ये नहीं देखेगा जिम के बाद कि मैं कितना उठा के आया हूँ, वो सिर्फ मेरी डेफिनेशन मसल की देखेगा, साइज देखेगा। तो यही बात है, स्लो लगाएं, धीरे लगाएं, सही लगाएं और अच्छा खाएं। बॉडी बिल्डिंग एक आर्ट है, ये नहीं है कि आप कितना वेट उठाते हो, आराम से उठाओ, धीरे से उठाओ, अच्छा खाओ और मील में खाओ। अगर आपने गेन करनी, कोई भी आपका गोल है, जैसा भी गोल है, अकॉर्डिंग टू गोल, ये नहीं कि एक बार दबा के खा लेना है तो उससे मेरा मसल साइज गेन हो जाएगा। थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ और गुड खाओ, प्रोटीन भी लो, कार्ब्स भी लो और फैट भी लो। ये नहीं कि फैट लेनी नहीं है। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स ऐसे हैं जो जैसे कटिंग साइकिल में आते हैं तो वो फैट खाना बंद कर देते हैं, तो उसकी वजह से उनकी स्किन में प्रॉब्लम आ जाती है, क्रैम्प्स आने लगते हैं बॉडी में। इसीलिए गुड फैट भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक आपका कोई भी गोल हो, चाहे बॉडी बिल्डिंग हो, चाहे फिटनेस हो, चाहे आपका फैट लॉसिंग हो, कोई भी गोल हो, उसके लिए फैट खानी बहुत ज़रूरी है, जो हमारी बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारे लड़के ये कर रहे हैं। तो अब ये लास्ट में है कि पहले आते हमने वार्म अप अच्छे से करना है, दूसरा ईगो लिफ्टिंग नहीं करना, तीसरा प्रॉपर बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए, पानी हमें या इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ भी लेना चाहिए ड्यूरिंग, और फोर्थ प्री वर्कआउट जितना कम हो सके किसी भी ब्रांड का ना लें। ब्लैक कॉफ़ी अच्छा है, सबसे अच्छा। मैं और मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बोला, सब यही रेकमेंड करते हैं ब्लैक कॉफ़ी। ओवर लिफ्टिंग नहीं करना, ईगो लिफ्टिंग नहीं करना और माइंड कनेक्शन ज़्यादा अच्छा हो, अगर जितना मसल के ज़्यादा अच्छा हो और उतनी जल्दी रिकवरी और उतना मसल जल्दी ग्रो होगा। और लास्ट एंड नॉट अ लीस्ट, प्रॉपर सप्लीमेंटेशन ज़रूरी है, बिगनर के लिए नहीं, बिगनर के लिए नॉर्मल बिगनर्स जो होते हैं उनके लिए, जो वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन कोई भी है, वो विदाउट सप्लीमेंटेशन भी वर्कआउट स्टार्टिंग शुरू करते हैं। सप्लीमेंटेशन की हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब हमें वो चीज़ें एसेंशियल फूड से नहीं पूरी होती, तब हम रेकमेंड करते हैं। और एक बात और, कोई जो सप्लीमेंट हम बोलते हैं वो स्टीरॉइड्स नहीं होते, सप्लीमेंट्स अलग चीज़ है, स्टीरॉइड्स अलग चीज़ है। इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। और सप्लीमेंटेशन में हमारे
प्रोटीन्स हो जाते हैं, BCAA अमीनो एसिड्स, ग्लूटामाइन हो गया, या ओमेगा 3 मल्टीविटामिन हो गए, या टेस्टोस्टेरोन बूस्टर नेचुरल भी होते हैं जो हमारे हब्स से मिलते हैं। तो ये सप्लीमेंट होते हैं, और सप्लीमेंट और स्टीरॉइड्स का बीच में जो एक हमारे मिथ बन गया है कि यार ये जो सप्लीमेंट खाते हैं वो स्टीरॉइड्स लेते हैं, ऐसा नहीं है भाई। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रॉपर बता दूँगा।